सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी लोगों का कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमपी टेट वर्ग 2 2025 4 जुलाई का जो अपडेट है, आज जो सुनवाई होनी थी कोर्ट में, वो सुनवाई है किस चीज पर? रिजल्ट आउट कब होगा? क्या सच में रिजल्ट आउट आज होने वाला है? क्या आज शाम को रिजल्ट आने वाला है? हाई कोर्ट का आदेश क्या रहा? आइए सारी चीजों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको समझना होता कि जो रिजल्ट डिले होने का कारण क्या है। रिजल्ट डिले होने का कारण है क्लॉज नंबर 12.4। 12.4 में क्या लिखा हुआ है, अब बात को समझना है। 12.4 को लेकर ही एक्चुअल में जो हमारा केस है वर्ग 2 का कोर्ट में जा चुका है। यदि वर्ग 2 का कोर्ट में यदि केस जा चुका है तो केस कोर्ट में जाने के बाद हो सकता है कि तुरंत खत्म हो जाए, हो सकता है लंबा खिंचे। तो आइए इस सारी चीजों पे हम कंक्लूजन निकालेंगे और अपनी आगे बात करेंगे। तो वर्ग ऐसे एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, ओके। और ये रिजर्व कैटेगरी से आता है। किस कैटेगरी से आता है? रिजर्व कैटेगरी से आता है, ठीक है। 12 नंबर 4 का 12.4 क्लॉज नंबर क्या कहता है? कहता है ऐसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अहिर्ता अर्जित की है, उसकी चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी। इन्होंने क्या कहा, यदि इस आरसी मतलब जो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है, यदि पात्रता परीक्षा में इसने 75 में से 75 से लेकर 90 नंबर तक लेकर आया हुआ है इस क्राइटेरिया की ड्यूरेशन में, ओके। अब ये बच्चा क्वालिफाई कर गया, अब ये जाएगा चयन परीक्षा में। अब ये चयन परीक्षा में किससे गया है, बात को समझना। ये चयन परीक्षा में यदि जाएगा तो यहां पर इसका जो रिजल्ट आया वो कैटेगरी से आया। जो रिजल्ट आया वो किससे आया सर? कैटेगरी से आया, ओके। किससे आया सर? कैटेगरी से आया। और यदि ये रिजल्ट कैटेगरी में आया हुआ है, रिजर्वेशन में आया हुआ है, तो चयन परीक्षा में भी किस में आना चाहिए? रिजर्वेशन में आना चाहिए। किस में आना चाहिए सर? रिजर्वेशन में आना चाहिए, ओके। अब पूरी बात समझिएगा। अब जब इन्होंने कह दिया रिजर्वेशन में आना चाहिए, तो रिजर्वेशन के लिए यहां पर कितने नंबर चाहिए? 40 नंबर चाहिए 100 में से। अब यदि कोई भी व्यक्ति यहां पर चाहे कितने नंबर लेकर आया हो, यदि यहां पर वो 100 भी लेकर आया हो, यदि वो यहां पर 70 भी लेकर आया, वो यहां पर 80 भी लेकर आया, वो यहां पर मैं कह रहा हूं टॉप कर जाए, तब भी वो रिजर्वेशन ही कैटेगरी में रहेगा। ये व्यक्ति यूआर कैटेगरी में नहीं जा पाएगा। इसी ये यूआर कैटेगरी के यूआर कैटेगरी की जो सीट्स हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की जो सीट्स हैं, उसमें नहीं जा पाएगा। चाहे वो यहां पर 40 नंबर ले आए, 60 ले आए, 70 ले आए, 80 ले आए, लेकिन उसके लिए वो जो सीट्स हैं, वो उसके लिए जो सीट्स रहेंगी वो कितने कोटे में रहेंगी सर? वो कोटा जो रहेगा वो रिजर्व का ही रहेगा, वो अनरिजर्व का कोटा नहीं हो सकता। वो अनरिजर्व का कोटा नहीं हो सकता। वो अनरिजर्व का कोटा नहीं हो सकता। अब यहां पर यदि हम बात करें, तो यहां पर यदि हम बात करेंगे तो यहां पर किस आर्टिकल को लेकर इन्होंने बात की है? इन्होंने आर्टिकल 14 और 15 के अगेंस्ट में जाकर याचिका को दायर किया है। आर्टिकल जो आपके आर्टिकल नंबर जो 14-15 है, आर्टिकल नंबर जो 14-15 है, उसको लेकर इन्होंने कहा है कि उसका उल्लंघन हुआ है। यदि दूसरी बात समझना, यदि ये केस खिंचा, यदि यहां पर रिजल्ट जो है यदि लंबा चला गया, यदि मान लेते हैं कि रिजल्ट जो है वो आज सुनवाई नहीं हुई, यदि आज आगे की डेट मिलती है, यदि आज आगे की तारीख मिलती है, आगे की तारीख मिलती है, ओके, आगे की तारीख मिलती है, तो आप मान लीजिएगा इस बात को कि आपका रिजल्ट 5-6 महीने चला गया। आपका जो रिजल्ट है वो 5 से 6 महीने तक नहीं आएगा, 5 to 6 मंथ तक गया, ओके। यदि ये मैटर आज इसकी सुनवाई होती है और आज की सुनवाई होती है और सरकार अपना पक्ष रखती है, तो हो सकता है 10 से 5 दिन के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ये हमारे देश का एक कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हर वैकेंसी कोर्ट में जाकर खड़ी होती है। कभी कभार जज भी सोचते होंगे कि हम न्याय किस लिए न्याय करें। ये मतलब सोच रहे हो, डिपार्टमेंट अपना डिपार्टमेंट नहीं संभाल पा रहे। ये बड़े दुख की बात है। मैं इससे ज्यादा मैं क्या कहूं आप लोगों से, मन खिन्न हो जाता है, खिन्न हो जाता है कि हम एक ऐसे देश में हैं कि जहां पर परीक्षाएं जो हैं वो प्योर तरीके से हो ही नहीं पा रही हैं। यदि प्योर तरीके से परीक्षाएं नहीं हो पा रही है, क्लैरिटी नहीं है, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उसके बाद कोर्ट में वैकेंसीज खड़ी हुई, क्या मतलब है? इससे अच्छा मत लो आप वैकेंसीज, आप मत लो, ठीक है, आप मत लो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम कोर्ट में तो ना फंसी रहे। बच्चे का आधा जीवन तो तुम ही लोग बर्बाद कर देते हो। यदि हमारा बस चले ना तो पता नहीं क्या करें। भोपाल को घेरा जाना चाहिए एक दिन कि भाई ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ, एक सभ्यता लेकर आओ, हर एक पॉइंट को बारीक तरीके से क्लैरिटी के साथ क्लैरिफाई करो, ठीक। कम से कम वैकेंसी कोर्ट में जाने से बचनी चाहिए, वैकेंसी कोर्ट में नहीं जानी चाहिए।
ठीक है। यदि आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट्स यदि अब वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, यदि कोई भी स्टूडेंट वर्ग 1 की तैयारी कर रहा है, उसका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो ये जो मेरा कोर्स है कार्तिकी 1.0, इस 2499 की जगह आप 999 में ही इसे बाय कर सकते हैं, श्री 40 कोड का यूज करके। श्री 40 कोड का आप यूज कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश विद कार्तिक सर को। एंड आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिए, जिससे कि पूरी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे और आप आगे बढ़ते रहें, और आपको बहुत सारी फ्री क्विज़ेस और करंट अफेयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज शाम तक रिजल्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट फिर आएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैटर इतना आसानी से खत्म नहीं होने वाला। रिजल्ट बहुत डिले जाएगा यदि ये ऐसा ही चलता रहा। यदि आज ये बैठ के सॉल्व नहीं हुआ, यदि इस पर जो सिंगल बेंच है यदि उसने अपना जजमेंट नहीं दिया, तो वैकेंसी का जो वर्ग 2 की वैकेंसी फिर खिंच गई साल 1.5 साल। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो। थैंक यू।